तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हें वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं 26 नवंबर के दिन आप सभी देशवासियों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं। दोस्तों, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान किसी भी देश के लिए सिर्फ एक नियम और कानून का दस्तावेज नहीं होता है ना, बल्कि यह वहां पर रहने वाले नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार किया जाता है। और इसी की सहायता से उस देश में रहने वाला जो प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति होता है वो अपने सपनों को साकार करता है। आज हम लोग ऐसे ही संविधान पर कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट और रोचक जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि संविधान एक तरह का दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होता है, और ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था यानी कि किसी भी देश के रूलिंग सिस्टम को बेसिकली है ना मैनेज किया जाता है। दुनिया में पहला संविधान ब्रिटेन का माना जाता है, परंतु जब हम पहले लिखित संविधान की बात करते हैं तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है। परंतु जब हम विशालता की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल और सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। उस दिन अगर संविधान सभा चाहती तो पूर्ण संविधान को लागू किया जा सकता था, परंतु हमें 26 जनवरी की तिथि को ऐतिहासिक बनाना था, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी वजह से 26 जनवरी की तिथि हम सब के लिए बहुत अहम थी, और यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार करते समय उसकी संपूर्णता थी। अगर हम चाहते तो संविधान को लागू कर सकते थे, परंतु तिथि की वजह से हमने संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। भारत के संविधान के विषय में अगर हम कुछ अन्य और महत्वपूर्ण जानकारियां अगर प्रस्तुत करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले बेसिकली क्या हुआ था कि इसे हाथों से लिखा गया था। और हाथों से लिखने का काम पता है आपको किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने किया था। उन्होंने इस संविधान को 6 माह में लिखा था हाथों से, और जब उनसे पूछा गया कि इसके बदले में या इसके एवज में आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने ये कहा था कि बस हर एक पन्ने पर मेरा नाम हो और इस संविधान के आखिरी पन्ने पर मेरे दादाजी का नाम हो। और इस बात को लेकर संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी थी, और इसके बदले में उनके द्वारा 1 रुपया भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। भारत का जो संविधान है ना, अभी हाल ही में आपने आज ही के दिन पढ़ा होगा कि भारत के राष्ट्रपति है ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बात की घोषणा की है आज के दिन कि संविधान अब 9 भाषाओं में और जारी किया गया है ना। इसका मतलब है कि संविधान जो हिंदी, अंग्रेजी है ना सामान्य भाषाओं में केवल प्रकाशित होता था, अब संविधान 9 भाषाओं में और जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पहली भाषा कौन सी है? मलयालम है ना, दूसरी भाषा कौन सी है? मराठी, तीसरी भाषा कौन सी है? नेपाली, चौथी भाषा कौन सी है? पंजाबी, 5वीं भाषा कौन सी है? बोडो, 6वीं भाषा कौन सी है? कश्मीरी, 7वीं कौन सी है? तेलुगु, 8वीं है उड़िया, और 9वीं भाषा कौन सी है? असमिया। यानी कि इन 9 भाषाओं में भी भारत का संविधान अब उपलब्ध होगा, ताकि देश का जो प्रत्येक नागरिक है अगर उसे भाषा में संबंधित कोई दिक्कत लग रही थी या भाषा संबंधित कुछ समस्या आ रही थी तो उन प्रॉब्लम्स को अब सॉर्ट आउट कर लिया गया है, और लोगों के पास संविधान को पढ़ने के लिए है ना बेहतर ऑप्शंस यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं। साथ ही साथ भारत के संविधान के विस्तार में अगर मैं थोड़ा सा और चर्चा करूं तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर जो कुल शब्दों की संख्या है वो लगभग कितनी है? तो 1,46,300 लगभग 85 शब्द हैं, और ये आपसे आंकड़े पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा है ना इस संविधान को लिखने में 432 पेन की जो निब है ना वो घिस गई थी। 432 जो पेन की निब थी वो नष्ट हो गई थी। इसके
की आकृति यानी कि संविधान पर जो पूरी तरह से डिजाइन तैयार किया गया है या संविधान पर जो आप विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखते हैं, इनको तैयार करने में जिस व्यक्ति का योगदान था वो बेसिकली कौन थे? नंदलाल बोस थे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर संविधान पर कई सारी आकृतियां उन्होंने उकेरी थी। लेकिन एक बात मैं आप सबको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि प्रस्तावना वाले खंड में आप देखेंगे तो जो भारत की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है उस पर जो है ना आकृतियां या डिजाइन्स बनी हुई हैं, इसे राम मनोहर सिन्हा के द्वारा तैयार किया गया है ना। वहां पर काम नंदलाल बोस के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि उन्हीं के शिष्य जो थे राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने बेसिकली संविधान की प्रस्तावना वाले पर है ना डिजाइनिंग का बेसिकली उनके द्वारा है ना काम किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भारत के संविधान को तैयार करने में तकरीबन यहाँ पर 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और जब हम मूल दस्तावेज देखते हैं संविधान का, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान का, उसमें तकरीबन 251 पेजेस यानी कि 251 के आसपास हमें पृष्ठ नजर आते हैं। साथ ही साथ भारत के संविधान के संदर्भ में ऐसा भी कहा जाता है कि जब संविधान को लिखा गया था तो संविधान के बीच बीच में बहुत सारे चित्र बनाए गए थे, है ना। अभी भी वो चित्र संविधान में मौजूद हैं। उसमें अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध का भी चित्र है, महावीर स्वामी का चित्र है ना, गुरु नानक जी का चित्र है। इसके अलावा है ना राम लक्ष्मण और सीता जी के अयोध्या लौटने का चित्र है ना। फिर इसी तरीके से है ना कई सारे धार्मिक जो चित्र हैं वो प्रस्तुत किए गए थे। इस पर संविधान सभा में एक डिस्कशन भी हुआ था कि अगर सारे चित्र धार्मिक मुद्दों पर ही आधारित होंगे या धार्मिक ईश्वरों पर आधारित होंगे तो भारत के संविधान को किस प्रकार से आप पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। तब जाकर इसमें निष्कर्ष यह निकाला गया था कि संविधान में है ना जितनी भी बातें लिखी हैं वो संविधान का हिस्सा या भाग माने जाएंगे, जितने भी चित्र उसमें प्रस्तुत किए गए हैं वो संविधान का हिस्सा या खंड है ना नहीं होंगे। और आप सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान था है ना, इसे संविधान सभा के द्वारा कड़ी मेहनत और कड़ी लगन के साथ तैयार किया गया था। और अंततः यही संविधान जो आज है हमें सही दिशा में चलने के लिए है ना, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम सभी है ना संविधान सभा के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और साथ ही साथ हम अपने संविधान का है ना स्वागत करते हैं। और इसके अलावा है ना हम संविधान के राह पर है ना सदैव चलें, इसका हम संकल्प लेते हैं। ये रहे संविधान सभा और संविधान के बारे में कुछ बातें है ना। हम जल्द ही नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष फिर से जुड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय